नाम की बीमारी ने घेर लिया है और ईथन किसी भी कीमत पर एना को ठीक करना चाहता है। फिर एक दिन जब ईथन अपनी कंपनी में काम कर रहा था तो इसी बीच रिजिना उसे अपने कैबिन में बुलाती है। रिजिना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की CEO है, जो ईथन को बताती है कि अगर ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो तुम्हारी बीवी के साथ साथ पूरी इंसानी नस्ल इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक तुम ही हो जो हम सबको और इस दुनिया को बचा सकते हो। ये सुनकर ईथन को कुछ समझ नहीं आता, जिससे रिजिना ईथन को एक लैब में ले जाती है जहाँ पर एक बड़ी सी टाइम मशीन होती है। वो ईथन को बताती है कि इस मशीन को तुम्हारे पिता ने 20 साल पहले बनाया था और तुम इस मशीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। दरअसल जब ईथन छोटा था तो उसके पिता ने एक वॉच को उसके हाथ पर फिक्स कर दिया था जिसे वो कभी निकाल नहीं सकता, और वो वॉच इस मशीन से जुड़ी हुई है। इसके बाद ईथन को बताया जाता है कि हमें 400 साल आगे भविष्य से एक मैसेज मिला है और कोई तो है जो तुम्हें वहाँ पर बुला रहा है। वो लोग ईथन को बताते हैं कि हमें सिग्नल मिले हैं कि वहाँ पर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे भी जिंदा है और तुम्हें वहाँ जाकर वहाँ के रिसर्चर से यही जानना है कि 2067 में इंसान खुद की नस्ल और धरती को कैसे बचाएंगे। हालांकि ईथन को उनकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं है और वो भविष्य में जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो खुद भी अपने पिता की तरह अपनी बीवी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को छोड़कर चले जाए। ईथन का ब्रायन नाम का बड़े भाई जैसा दोस्त भी उसे वहाँ जाने को बोलता है कि सोचो, अगर तुम वहाँ गए तो तुम अपनी बीवी को भी ठीक कर सकते हो। फिर घर जाकर ईथन जब